प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है पंकज अग्रवाल, जयपुर राजस्थान से। उनका प्रश्न है कि महाराज, कोई व्यक्ति समस्त वेद शास्त्र पुराण उपनिषद ग्रंथ षड्दर्शन आदि सब ग्रंथ का अध्ययन किया है, बहुत बड़ा विद्वान है। वो जो भाषण करते हैं तो लाखों आदमी सुनते हैं, लेकिन उसके पास इतना भगवान के प्रति प्रेम नहीं कि न जप साधना इतना नहीं, केवल विद्वता के बल पर ही वो प्रसिद्ध है। लेकिन एक अनपढ़ है, गाँवड़ा किया हो या गरीब दीनहीन, ये सब शास्त्र पुराण ग्रंथ की जो है इतना जानकारी नहीं है, लेकिन किसी संत के मुख से भगवान की भक्ति के बारे में जान करके भगवान का नाम जप करता है, उनके प्रति रात दिन उनके ख्याल में डूबा रहता है, उनके लिए आंसू बहाता है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते उनका नाम जप करता है, वो सब लिखे हैं। तो ये श्रेष्ठ है कि वो विद्वता वो श्रेष्ठ है, इसके बारे में बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा जी। आपको छोटी सी उदाहरण मैं दे करके समझाऊंगा। जैसे आजकल के ज़माना में, जो कलयुग में आधुनिक दुनिया में देखा जाए, लोग जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बच्चे लोग आजकल जो है उनका मुख्य लक्ष्य है कोई अच्छा सा नौकरी प्राप्त करके कमाई करे, घर इसमें घर संसार अपना चले। ऐसे पौराणिक दुनिया में भी यही मुख्य लक्ष्य ही था लोगों का, लेकिन वो इतने नौकरी चाकरी या पढ़ाई लिखाई ये सब नहीं था। घर संसार चलाने के लिए तो कोई ना कोई काम धंधा बिजनेस करना पड़ता है। अब आज के लिए थोड़ा ज़्यादा है। तो कोई व्यक्ति जो है नौकरी के लिए पाने के लिए पूरा 15 साल तक एकदम दिन रात एक करके पढ़ाई किया, कितने जो है परीक्षा दिया, इंटरव्यू दिया, 10-20 लाख रुपया खर्च भी किया, कर की जो है फिर भी उसको नौकरी बढ़िया से मिल नहीं रहा है। मिलता है तो छोटा मोटा वही 10,000 5,000 की मिलता है। लेकिन कोई व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा नहीं है, 2-4 क्लास पढ़ा कि नहीं पढ़ा, गाँव का गरीब आदमी है, लेकिन कोई बहुत बड़ा एकदम अरब जो संपत्ति का सब बिजनेस चल रहा है, ऐसे कोई कंपनी में, कंपनी का जो मालिक है या उनके कोई खास मैनेजर जो हो, उनसे थोड़ा सा परिचित हो गया, दोनों की दोस्ती हो गई। अब ये अनपढ़ जो है कम पढ़ा लिखा आदमी को लेकर के कुछ ऐसे पदे पर रख लिया जहाँ पर कोई ज़्यादा पढ़ने के लिखने की आवश्यकता नहीं है। खाली वहाँ पर जो है कोई ऐसे पीस वहाँ पर बनता हो सामान, जिसका गिनती करके खाली रखने का, छोटा मोटा ऐसे हिसाब करने का है, और उसका पगार हो गया 50,000 रुपया। यानी मैनेजर की जो है दोस्ती के कारण या बॉस के दोस्ती के कारण ऐसे मिल गया, और वो काम भी ठीक से कर पा रहा है। गिनती करना क्या है, कितना पीस गया आया, खाली गिनती करके करने का, और काम बढ़िया से कर रहा है, 50,000 रुपया मिल रहा है, पगार भी बढ़ रहा है, बोनस भी बन रहा है, फंड सर्विस भी मिलेगा। अब ये दोनों को तुलना किया जाए, एक अनपढ़ गंवार आदमी चौथा पढ़ा, लेकिन उसको अच्छा का कंपनी में 50,000 का नौकरी मिल गया और आराम से वो जी रहा है। लेकिन 20-20 क्लास पढ़ के इंटरव्यू दे के इतना करने के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ही जो है, जो पढ़े लिखे विद्वान आजकल 4 वेद अष्टादश पुराण ग्रंथ पढ़ के जो सब विभिन्न प्रकार सब जो है चर्चा कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, संसार की जो है लोगों को रिझार के ये कर रहे हैं, ये सब जो है ऐसे हैं जो पढ़े लिखे लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है, यानी भक्ति उनके पास नहीं है। 4 वेद पढ़ लिया, अष्टादश पुराण पढ़ लिया, षड्दर्शन सब कुछ पढ़ लिया, ज्ञान है, प्रवचन दे रहा है, लेकिन उनका भगवान के प्रति लगन नहीं। लगन लगना ही ये नौकरी, राम नाम जप में लग जाना ही यही सबसे बड़ा, जैसे पढ़ाई का अंतिम लक्ष्य नौकरी, ऐसे ही ये विद्वता, ये वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ, ये सब पढ़ने का मुख्य लक्ष्य जो है हमारा भगवान के प्रति प्रेम, लगन और राम नाम जप में रुचि, हरिनाम जप में रुचि। अगर 4 वेद सब अष्टादश पुराण सब ग्रंथ पढ़ने के बाद भी, प्रवचन इतना देने के बाद भी भगवान का नाम में रुचि नहीं हुआ, भगवान के प्रेम, भगवान के प्रति लगन नहीं हुआ,
तो फिर वो व्यक्ति ऐसा है जैसे 15-20 क्लास पढ़ करके भी उसको जो है नौकरी के लिए भटकना पड़ रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति 4 वेद, अष्टादश पुराण सब ग्रंथ का अध्ययन नहीं, ज्ञान दे नहीं, भी है नहीं, प्रवचन देने का भी कोई कला नहीं, लेकिन किसी संत का सत्संग से कहाँ से सुन लिया भक्ति के बारे में, अब सुन करके उनका नाम जप में लग गया, अब भगवान का स्मरण करने में लग गया, भगवान के प्रति दिन दिन उसका भक्ति बढ़ता गया, उनके लिए एकांत में बैठे रोने लग जाता है, भगवान को प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे को उद्धार करो, ये संसार सागर में भटक रहे हैं, ऐसे प्रार्थना करके भगवान का भक्ति जो है कर रहा है, नाम जप जो इतर वृद्धि हो रहा है। ऐसे जो है प्रेमी जो है भक्त जो है वो ऐसा है जैसे कोई बड़े कंपनी में बॉस से दोस्त करके या मैनेजर से दोस्ती हो गया और 50,000 का नौकरी लग गया। यानी कि इनके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी ये भक्ति कर रहे हैं, कोई वेद शास्त्र पुराण नहीं पढ़े। वैसा है जैसे कंपनी में किसको 50,000 का नौकरी ऐसे ही किसी मैनेजर के दोस्ती के कारण मिल गया। तो ऐसे ही इनको जो है संत का जो है संग के प्रभाव से भक्ति के प्रति डायरेक्ट मन लग गया। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो MM BA तक पढ़ करके पढ़ा वो नौकरी नहीं मिला भटक रहा है वो बेकार है। अगर उसको भी नौकरी लग जाए तब जा करके उसका वो पढ़ाई सार्थक होगा। लेकिन 20 क्लास तक पढ़ा है, सब इंटरव्यू दिया, बड़े बड़े काम 10-20 लाख खर्च किया, लेकिन भटक रहा है, भिखमंगा बन के कुछ घर भी संसार चला नहीं पा रहा है, तो फिर उसे क्या कोई मतलब नहीं निकला। ऐसे ही 4 वेद, अष्टादश पुराण सब ग्रंथ पढ़ लिया, सब कुछ जो है प्रवचन करे, दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम नहीं हुआ, कि भगवान के नाम जप में रुचि नहीं हुआ। वही पब्लिक के आना, नेताओं से मिलना, वही बड़े बड़े कलेक्टर लोगों से मिलना, पैसा कमाना, कमा कर अन्न क्षेत्र खोल दिया, गौशाला खोल दिया, वृद्धाश्रम खोल दिया, ये खोल दिया, वो खोल दिया, दिन रात खाली ये सब देखभाल करने में, गौशाला में जाकर देखभाल करने में, यही सब लोगों से मिलते जुलने में ही पूरा जिंदगी उसी में चला गया। लेकिन जो मेन चीज़ भगवान का जो भक्ति है, जो प्रेम है, जो नाम रुचि है, वो हुआ नहीं। तो ये ऐसे हुआ ये आदमी जैसे 20 क्लास 30 क्लास पढ़ करके जो नौकरी नहीं मिला, ऐसे हुआ कि ना नौकरी का मुख्य लक्ष्य जैसे दुनिया में पैसा, ऐसे ही वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ पढ़ने का मुख्य लक्ष्य हरि प्रेम, हरि नाम में रुचि, हरि भक्ति में रुचि, भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाना। इसलिए ये वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ पढ़ना मैं बुरा नहीं कर रहा हूँ। अगर आप वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ सब पढ़ के 4 वेद का ज्ञानता, समस्त उपनिषद ज्ञानता, गीता रामायण सब पढ़ करके ज्ञान भी है और साथ में भगवान के प्रति लगन है, तब ये सबसे उत्तम माना जाएगा। लेकिन प्रेम नहीं भगवान के प्रति, ये सब ग्रंथ पढ़ लेने से कुछ नहीं। उससे अच्छा है कि कोई नहीं पढ़ा है लेकिन भगवान के प्रति प्रेम है। सबरी माता कुछ पढ़े लिखी नहीं थी, लेकिन भगवान जा करके उनके पास सबसे पहले पहुंचे, बड़े बड़े विद्वान का ये आश्रम छोड़ करके। गोपियाँ जो है अनपढ़ है, गंवारिन है, फिर भी बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा के लिए वंदनीय है। नारद जी ने तो लिख दिया जे भक्ति कैसे होना चाहिए, जथा प्रज गोपी नाम, नारद भक्ति सूत्र में उसने लिखा और उनको गुरु जैसे मान लिया। तो कहने का पता कोल भील किरात जो चित्रकूट में रहते थे, क्या वो पढ़े लिखे थे, कौन शास्त्र पुराण, लेकिन इतना उनके प्रति भगवान प्रेम दिखाया कि भगवान उनको जो अपने पुत्र जैसे मानते थे, वो सब उनको जो है अपने पिता जैसे, माता जैसे मानते थे। 12 साल तक चित्रकूट में लोगों ने इतना सेवा किया, भगवान को कोई काम करने नहीं दिया। इसीलिए वहाँ पर लिखा तुलिया जी ने, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु सो जान निहारा। चाहे अनपढ़ हो, गंवार हो, मूर्ख हो, कैसे भी हो, अगर कोई प्रेम करता है तो उस भगवान उनके लिए सबसे बड़ा वो प्रेमी मानते हैं। बहुत जगह जगह लिखा है, सो मई मंडित पंडित दाता, रामचरण जा कर मन भ्राता। संसार में सबसे बड़ा पंडित होइए, सबसे बड़ा विद्वान होइए, सबसे बड़ा भक्त होइए जिनका भगवान के नाम में रुचि हो गया है, भगवान के भक्ति में रुचि हो गया है। हमारे तो अन्य और ही सब शास्त्रों में लिखा गया है कि सामवेदम चतुर्वेदम, यजुर्वेद अर्थवेदम, सामवेदम ऋग्वेदम यजुर्वेद अथर्वणम पठितम तेन जनकतम हरितिखरद्वयम। जे हरि ऐसे राम ऐसे शब्द का जो उच्चारण करता है, उनके रूप साम यजु अथर्व 4 वेद उसने पढ़ लिया, सब ज्ञान हो गया, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, हो गया। असमेधम सहस्राणी वादपेय जतानी च
जजितम तेन जनकतम हरितिक्षरद्वयम। असमध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, बड़े बड़े अरब अरब संपत्ति लगा के यज्ञ की जाती है, वो समस्त यज्ञ उसने कर लिया, जिसका मुंह में राम राम हरि हरि शब्द का लगन लग गया। लगन एक बार कहा देने से बोल रहा हूँ, चलते फिरते उठते पड़ते और ज़्यादातर 4-5 घंटा जो जप करता है उनके लिए। गंगा स जमुना चैव गोदावरी सरस्वती काशी तेन सेवितम जनरक्त हरि विक्षरद्वयम। जिसके मुंह से हरि इसे अक्षर उच्चारण हो रहा है, काशी गंगा जमुना सरस्वती सब तीर्थ का उन्होंने भ्रमण कर लिया। तो कहने का मतलब ये है, भगवान का नाम में रुचि हो जाना, उनके स्वरूप चिंतन में लगन हो जाना, उनके प्रति शरणागति भाव आ जाना, उनके प्रति अंदर से प्रेम का जागृत हो जाना, ये सबसे बड़ा चीज़ है। ये अगर है, बाकी और जो हो ना हो इस काम हो। ये संसार में नौकरी अगर लग गया 50,000 की, आओ कोई और काम मिले ना मिले चलेगा, लेकिन नौकरी नहीं है और दुनिया भरे पढ़ा लिखा कर बैठे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर पढ़ा लिखा भी हो और नौकरी भी साथ में हो तो फिर कहना क्या है। 15-20 साल तक पढ़ा भी है और इधर से 50-60 नौकरी भी लगा है तो उसका पोजीशन और बढ़ जाएगा। ऐसे ज्ञान भी है, 4 वेद का ज्ञान भी है, पुराण शास्त्र का ज्ञान भी है, लोगों को समझाने की कला भी है, और साथ में भगवान के प्रति लगन है, भक्ति भी है, तब तो सुनने में सुहागा हुआ। भगवान ध्यान तो कह दिया, ज्ञानी भक्ति प्रिय मेरा, ज्ञानी भक्ति मेरे मुझे सबसे प्रिय, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। भगवान तुलसीदास जी ने भी लिखा है, राम भगत जगत 4 प्रकार सुकृति 4 ही अनग उदारा। 4 प्रकार भक्त में ज्ञानी ही प्रभु ही विशेष प्यारा, यानी ज्ञान होते हुए भी भक्ति। तो भगवान को उनके लिए प्रिय होंगे ही भाई, पर भक्ति तो है ही, लेकिन साथ में मेरे बारे में जानकारी भी है बहुत, लेकिन कोई जानकारी नहीं है लेकिन भक्ति है, वो भी प्रिय है। वो छोटा बच्चा के समान एकदम बड़ा लाडला बच्चा, और जो ज्ञान के साथ साथ भक्ति है, और थोड़ा समझदार बच्चा, और क्या, दोनों ही प्रिय है। इसलिए पुराण शास्त्र ग्रंथ वेद ये सब चक्कर में ज़्यादा न पढ़ करके, अगर कोई सही से संयोग मिल रहा है तो भगवान के भक्ति की ओर ज़्यादा बढ़ना चाहिए। नाम जप रुचि और स्मरण चिंतन को इसी की ओर ज़्यादा बढ़ना चाहिए। उसी संबंधी सब वीडियो भी देखना चाहिए, वही राम नाम संबंधित ही क्या बोलते ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। उसी प्रकार ही लोगों के साथ संग करना चाहिए, जिससे कि हमारे नाम में रुचि हो, भगवान की भक्ति में रुचि हो, तब हम जो है सरलता से सहजता से जल्दी से जो है भगवान तक पहुंच सकते हैं। नेशनल हाईवे हम आप अगर चाहेंगे 4 वेद अष्टादश पुराण ग्रंथ पढ़ के लोगों को सब ज्ञान दे के बोला तो फिर वो बहुत दूर की रास्ता है। वहाँ जाने के बाद अहंकार भी आ जाते हैं, तरह तरह की लोगों की जो है संख्या बढ़ जाती है, मिलने जुलने वालों की, नेता लोग का आने चालू हो जाता है, पैसा रुपया भी आने लग जाते हैं, फिर उसको बुद्धि भ्रम होने का कष्ट रहता है, भय रहता है, माया लपटने का जो है भय रहता है। अरे भाई 4 वेद ज्ञानता बड़े विद्वान जगत गुरु है, यही से लोग कहेंगे आएंगे मिलेंगे जुलेंगे। आजकल देख नहीं रहे सब, कोई विद्वान आ जाए, कोई जगत गुरु आ जाए, कोई बहुत बड़ा कथाकार आए तो कितना भीड़ लगाते हैं, सोचते यही बड़ा सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा कचड़ा हुई मोह माया में फंस करके अपना समय बर्बाद कर रहा है। वृद्धाश्रम खोल दिया, वो गौशाला खोल दिया, ये अन्न क्षेत्र खोल दिया, ये खोल के लोगों को दिखा करके सब ये कर रहा है, मोह माया में फंस करके पब्लिक समझते कि यही बहुत बड़ा संत है, बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन मालूम नहीं है कि असली प्रश्न से भ्रष्ट हो चुका है। इसलिए अगर आप बोलें कि मैं बहुत विद्वान बन के सारा दुनिया में ज्ञानी बन के लोगों को सब इकट्ठा करके फिर भक्ति में आ जाओ, बहुत कठिन है। लेकिन ये सब चक्कर में न पड़ के सहजता से डायरेक्ट एकदम सीधा भगवान के भक्ति में जुड़ करके नाम जप रुचि, अगर ऐसे कोई कर सकता है, कोई संगति मिल रहा है इसे तो अच्छा है, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर वही रास्ता में जाना पड़ेगा। ज़्यादा कर लोग वही रास्ता है, ऋषि के देखते हैं, हम भी विद्वान हो जाए, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी जो है बड़े बड़े जो गुरु है संसार में उन लोग के साथ संग करे। कोई पूछे दे आपका गुरु कौन है ना, हो हम का जो टीवी में आ रहे हैं इसे बताने के लोग को बड़ा शौक रहता है, ऐसे लोग को सही गुरु दीक्षा लेते हैं, उनके आश्रम में जाकर दया अन्य क्षेत्र चल रहा है, वृद्धाश्रम है, वहाँ जाकर सब काम करने लग जाते हैं, सेवा करने लग जाते हैं। हमारा बहुत बड़े गुरु है, हम लोग उनके शिष्य है, काम दाम करने को मिला है। वहाँ पर गुरु थोड़ा कह देंगे भाई तुम लोग यहाँ रहो, सब सेवा करो, वही से कोई भक्ति समझ लेते हैं और उसमें बहक जाकर भटक जाते हैं। ऐसे में कितने साधु संतों को, ऐसे कितने सब ये पब्लिक को देखा है जो बड़े बड़े सब आश्रम खोल के बैठे हैं, वृद्धाश्रम गौशाला, वहाँ पर हजार आदमी खा रहे हैं पी रहे हैं। वहाँ पर चेले लोग जो है कोई बम्बई से कोई कहाँ से जाकर वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ पर जो है गुरु से मिलते हैं, थोड़ा रहने की जगह मिल जाता है, वहाँ खाने को मिल जाता है,
गुरु बोल रहे तो सेवा खुदा करोगे तो वही जो कंबल बिछाना, वही जो पत्ता उठाना, वही झाड़ू लगाना, पोता लगाना, यही 8 दिन 10 दिन कर देंगे। सोच ले कि हम बहुत बड़ा संत के शिष्य है, हमको कितना बड़ा सेवा मिल गया, हमको कितना बड़ा जो है ये मिल गया। ऐसे वही खाना पीना ये सब कुछ देख करके ही सब लोग बहुत बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं कि हमें बहुत बड़ा जगह पर आ गए हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी संत के गुरु है, कितने बड़े संस्था में हम जुड़ गए। लेकिन ये मूर्खों को ये मालूम नहीं है, ये सब दुनियादारी में तो जुड़ गए, भगवान के भक्ति से जुड़े, राम नाम जप में रुचि है। प्रतिदिन 10,000 पीछे 50,000 जाम जपते हो, भगवान को याद करके तुम्हारा आंसू भरा है, तुमको याद करके उनका स्वरूप का चिंतन भावुक हो रहे हो, गदगद हो रहे हो, रात दिन उनके ख्याल में डूबे हो, ये सब तो हो रहा है ना। वहाँ पर झाड़ू पोता लगा करके सब वृद्धाश्रम में खा करने वाले जो बुढ़ा बुढ़ियों का सब सेवा में लग गए हो, जो धर्म है भक्ति से कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो ऐसे ऐसे लोग को सोच लेते हैं कि हमें बड़े गुरु के चेला हो गए। एक आसाराम बापू जो अभी तो जेल में है, पहले जब आसाराम बापू जी जेल में नहीं थे, उनका भीड़ लगता था दर्शन के लिए, लाखों आदमी का लाइन लगता था। तो एक चेला जाकर लाइन लगा के दर्शन कर लिया, उनसे दीक्षा ले लिया, आकर मेरे पास पहुँचने लगा, महाराज मैं दीक्षा ले लिया बापू से, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मैंने कहा भाई ये सब कुछ नहीं होता है, खाली बड़े गुरु से दीक्षा लेने से कुछ नहीं होती है। हरिनाम जप में रुचि हुआ गया, भगवान के नाम जप में रुचि हो रहा है, कितना जप रहे हो, कितना क्या कर रहे हो, आप उनको याद करके अश्रु बह रहा है, तुम्हारे शरीर रोमांच हो रहा है भगवान के लिए ना, खाली बापू जी के ही वर्णन कर रहे हो। हाँ, ये सब कुछ नहीं है। किस समय क्या विपत्ति आ जाएगा बापू जी के ऊपर, जो तुम्हारा श्रद्धा प्रेम सब डगमगा जाएगा। अब पता नहीं, इसे कहते ही 6 महीने के अंदर बापू जी जेल हो गया। वही भक्त जो है आया था, मैंने क्या हुआ, अरे महाराज कहाँ फंस गए जाए। व्यक्तिवादी भगवान भगवान है, ये संसारिक लोग का कब पतन हो जाएगा, कब वो लोग उत्थान हो जाएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं का पतन हो गया, जो भ्रष्ट हो गए हैं। ये संसार में माया में ग्रसित जीव, ब्रह्मा शंकर भी इसमें बच नहीं पाते हैं। तो कोई आदमी थोड़ा कथा प्रवचन कर लिया, थोड़ा सा गौशाला खोल लिया, थोड़ा सा कोई पर्चा निकाल के दिखा दिया या कुछ कर दिया, तो इसको जो बहुत बड़ा मान करके समर्पण हो जाना उचित नहीं है। भगवान को समर्पण हो, भगवान का नाम जप में रुचि बढ़े, भगवान के स्मरण में रुचि बढ़े, ये होना चाहिए। कि ना, ये हो जाने के बाद फिर आपको जो है कोई मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा, भक्ति का रास्ता अपनाओ। इसलिए जहाँ भक्ति मिले, जहाँ पर राम नाम जप की रुचि मिले, यही सी जगह में जा कर के ये भक्ति और राम नाम जप को बढ़ाना चाहिए। यही सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा चीज़ दुनिया का ही। जय श्री राम।